हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से मैं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आज मैं जिस विषय को लेकर के आपके सामने आई हूँ वो विषय बहुत व्यवहारिक और बहुत हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेट करता है। हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेट करता है। हर इंसान अपने आप को हर बात पे जस्टिफाई करता है कि मैं तो सही हूँ। क्यों? क्योंकि जितनी हमारी इंद्रियां हैं, जितनी हमारी, चाहे आँख हो, नाक हो, कान, जीवा हो, वाणी, सब क्या है? बाहर की तरफ है। आँख बाहर देखती है, कान बाहर का सुनते हैं, नाक बाहर का सूंघता है, कान सुनते हैं, नाक सूंघता है, वाणी बाहर बोलती, हाथ बाहर को चलते हैं, पैर बाहर को निकलते हैं। भीतर के लिए क्या है? सोचिएगा। आपके लिए छोड़ दिया इसको, क्योंकि टॉपिक मेरा कुछ इससे मिलता जुलता है लेकिन अलग है। देखिए, जो वृक्ष होता है, पेड़, ट्री, दरखत, उर्दू में दरखत कहते हैं। तो जो वृक्ष होता है, आप चलते फिरते, उठते बैठते, रास्ते में चल रहे हैं, कई लोगों की आदत होती है, पेड़ दिखाई दिया, हाथ यूं किया, उस पर टहनी तोड़ ली, फूल तोड़ लिया, फलदार वृक्ष है तो फल तोड़ लिया, और नीम का पेड़ है तो दातुन के लिए दातुन तोड़ लिया। होता है ना ऐसा? करते हो ना ऐसा? बहुत से लोग करते हो, मैंने खुद देखा है करते हुए। तो जब आप इस तरह की हरकत करते हैं, कोई रोकता तो नहीं। वृक्ष है तो नहीं कहता ना ना ना, मेरे से ना करो, मेरे से ना करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, ऐसा नहीं होता ना। तो जब ऐसा वृक्ष नहीं कहता, आप तो अपनी मन माफिक करके चल देते हो, उसको जख्मी करके, उसको घायल करके। उसकी पीड़ा का आपको एहसास भी नहीं होता है। अब अगर कोई आपके यहाँ कोई कस के चुंटी काटता है और मान लीजिए आपका मांस उस चुंटी से अलग हो जाता है, तो कितना चिल्लाते हो, कितनी गाली देते हो सामने वाले को कि तेरे को तमीज़ नहीं है, क्या बदतमीज़ी है। इस तरह की भाषा मैंने लोगों को बोलते सुना है। करते हैं ना आप ऐसा? अगर इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तो कई लोग तो बहुत डरते हैं इंजेक्शन से। मैंने खुद देखा है ये ड्रामेबाजी लोगों की इंजेक्शन के समय। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आपने तो बेमतलब, बेफजूल पेड़ की टहनी तोड़ ली, उसको जो कष्ट हुआ उसका आपको एहसास भी नहीं हुआ, और आप एहसास कभी करते भी नहीं हैं, क्योंकि वो आपकी फितरत में नहीं है। लेकिन वृक्ष तो हर चीज को सहता ही है, हर चीज, हर दुख को झेलते हुए, धूप को, बारिश को, गर्मी को, सर्दी को, हर चीज को वो झेलता है और हमें सिर्फ देता है, ऑक्सीजन देता है, फल देता है, फूल पत्ती देता है, कई जीवन रक्षक दवाइयां देता है। मगर हम कभी थैंकफुल नहीं हुए। हम कभी आपने नेचर को धन्यवाद किया
कि आपने मुझे इतना कुछ दिया है और मैं क्या दे रहा हूँ? गंदगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या दे रहा हूँ? हम नेचर से सिर्फ लेते हैं, उसको रिटर्न में कुछ दे नहीं रहे हैं। तो अगर आप किसी भी पेड़ की जब टहनी को तोड़ते हैं तो क्या वो वृक्ष सूख जाता है? वृक्ष कब सूखता है? वृक्ष तब सूखता है जब आप उसकी जड़ को काटते हैं। फल, पत्ती, टहनी, फूल, इनसे वृक्ष नहीं सूखता। आप तभी तो आप नेचर से ले रहे हैं, लेकिन जब आप उसकी जड़ काट देते हैं तो वृक्ष सूख जाता है। जानते हैं ना आप इस चीज को, बड़े अच्छे से जानते हैं हम सब लोग। उसी प्रकार जब हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म का प्रभाव तो जैसा हो वैसा हो, लेकिन हम दुख कब पाते हैं? कर्म का तो इमीडिएट रिजल्ट हमें मिलता नहीं। कर्म का तो इमीडिएट हमें रिजल्ट मिलता नहीं, थोड़े समय के बाद मिलता है। लेकिन हमारे जीवन के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो किस चीज का है? वो इस चीज का है जो हम गलत सोच और गलत व्यवहार लोगों से करते हैं। जब हमारी सोच गलत होगी, हमारा व्यवहार भी गलत होगा। इंटरकनेक्टेड है। गलत कर्म, गलत व्यवहार। ये दोनों चीजें ऐसी हैं, गलत सोच, गलत व्यवहार, जो एक इंसान को मुसीबत में डालने के लिए काफी है। अगर आपकी सोच गलत है तो निश्चित मान के चलिए कि आपका व्यवहार उससे भी ज्यादा गलत होगा। इसलिए अपने सोच पर अंकुश लगा कर रखें। कुछ भी अगर आप सोच रहे हैं तो उसका क्रॉस चेक भी कीजिए। क्रॉस चेक कैसे? जो आप सोच रहे हैं उसके ऊपर ऑपोजिट ढंग से भी सोच के देखिए। अगर आप किसी के लिए जो भी सोच रहे हैं तो उसका क्रॉस चेक जरूर कीजिए कि क्या मेरी सोच सही है या मेरी सोच गलत है। और सोच अगर आपने अपनी सही कर ली तो आप व्यवहार भी सही करेंगे, आपका बिहेव भी अच्छा होगा। तो इसलिए अपने कर्मों को सही रखना है तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। व्यवहार आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। जब आपकी सोच सही होगी, व्यवहार सही होगा तो कर्म भी सही होगा। ज़्यादातर हम मार खाते हैं गलत सोच और गलत व्यवहार की वजह से। फिर हम कहते हैं हम तो गलत ही नहीं करेंगे, हम तो सही हैं। लेकिन आप अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को, अपने एक्शंस को सोच समझ के करें। आज मैं इतने ही आपके साथ चर्चा करने आई थी। मैं यहाँ ही अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।